A very welcome to all of you. A very important news from the context of Indian economy. Fed rate cuts and how it is going to impact Indian economy. So just 2 days ago, the Fed Reserve, the Federal Reserve of USA, जैसे हमारे यहाँ RBI है वैसे Federal Reserve of USA, उन्होंने अपने interest rates को कट किया. Now interest rates have cut and this is first time since the COVID. तो लास्ट 4 years में द कंसिस्टेंटली इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ रहे थे. यानी अगर इंटरेस्ट रेट आपके ज्यादा होंगे, इमेजिन इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, व्हिच मींस दैट लोन्स आर कॉस्टली, व्हिच मींस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्टली and which is also a challenge. Now why the interest rates were high? It was because of the inflationary tendencies. So world वहां पर inflation इतना ज्यादा था that automatically there was a feeling that we have to address the inflation and thereby it is important to अंडरस्टैंड कि अब एक ऑपोजिट साइड में हमारा एक मॉनेटरी सॉफ्टनिंग होगी, इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, तो क्या पॉजिटिव है. So this is Jerome Powell. He's the head of the Federal Reserve. Now he said, the US Federal Reserve cuts its benchmark interest rate by 0.5%, 0.5% से कम हुआ है. The first interest rate cut since the early days of the COVID-19 outbreak. Now that is something which is very important for the world economy. Now remember, America is a driver of the world economy. एंड इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड के वो कपल्ड हैं. अमेरिका इज लाइक अ इंजन रनिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी एट द फोरफ्रंट एंड देन वी हैव चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया लाइक दैट फॉलोइंग द सूट. तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी में कोई भी अगर मेजर चेंजेस होते हैं, if there are macro changes on the parameters of the economy, it is going to impact everybody. Now why it was, in spite of this, India was doing well. India was one of the bright spots of the world economy. और ये जो bright spots होने का सबसे बड़ा रीजन है that हमारे internally there's a resilience and stability to our ecosystem. So now what are the potential benefit? सबसे इंडिया में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? First of all, imagine US में लोन सस्ता हो गया है, यानी वहां पे कैपिटल बढ़ जाएगा, there is more liquidity there, वहां पे डॉलर का फ्लो बढ़ जाएगा इकोनॉमी में. नाउ दैट डॉलर विल कम टू इंडिया. ओके, वो भारत में आ सकता है. तो पहला बेनिफिट तो यही है, इनफ्लो बढ़ेगा हमारे इंडिया में. किसका? डॉलर्स का. डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा. इफ द डॉलर इनफ्लोज विल हैपन, दैट मीन देयर इज मोर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. ऑल्सो हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा. इन्फ्लेशन ऑलरेडी टेम्पर हुआ है, कम हुआ है, तभी तो ऐसा है. In India, inflation is moderated in the last few months. The inflation has moderated. Food का थोड़ा ऊपर नीचे fluctuation रह रहा है, but moderately inflation is in control. So पहला तो inflation का tempering होगा, inflation will get easier. More liquidity in the economy because interest rate कम होगा, तो डॉलर का फ्लो बढ़ेगा. इंडिया के अंदर डॉलर coming from USA और emerging economies. So India is an emerging economy. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की emerging economy है. So it is a good sign for emerging economies. कितना इंपैक्ट होगा बट नहीं पता, बट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा जो भी होगा. मोर लिक्विडिटी, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ रिमेंबर, अगर हम यूएस से बोरो करते हैं और वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है. अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है. विच मीन्स अगर वहां पर इंटरेस्ट कम होगा तो द डेट जो बर्डन होगा वो भी कम होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट. एंड 0.5% मेजर डिफरेंस हो जाता है. यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन 5% से ऊपर था एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लेशन टू मॉडरेट टू 2%. 2% के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड देयर बाय इट इज वेरी नेचुरल कि फेड रेट कट हो गए. फ्यूचर में होगा नहीं होगा, बट अभी तो है. लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लो डेट बर्डन. अब वहां पे फायदा, लो इन्फ्लेशन होगा, वहां पे लिक्विडिटी बढ़ेगी अमेरिका के अंदर, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, मोर डॉलर इज देयर. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडिया? इंडिया के अंदर वहां से डॉलर इंडिया में आएगा. नाउ व्हेन दैट डॉलर विल कम टू इंडिया, वो डॉलर सस्ता होगा. दूसरा, लिक्विडिटी, हमें पैसे की अवेलेबिलिटी होगी एट अ चीपर कॉस्ट, सो इट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी. सो व्हेन यू ट्राई टू लुक एट इट, टेम्परिंग इन्फ्लेशन, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देयर विल बी रिड्यूस्ड डेट बर्डन एंड पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में पॉजिटिव सेंटिमेंट जाएगा. इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिमिलर ट्रेंड इज ऑल्सो सीन इन यूरोप. अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन, वहां के जो बैंक्स हैं उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट्स को कट किया है. इनफैक्ट उन्होंने पहले कट किया एंड यूएस फॉलोड सूट. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट यूएस के अंदर जो ये यूएस फेड रेट है वो अपने रेट्स को कम करेंगे एंड इफ रेट को कम करेंगे तो इकोनॉमी में पॉजिटिव रहेगा. नाउ फर्दर और क्या हो सकता है? मेरा मानना ये है कि इन द एंटायर दिस फेड रेट कट, द बिगेस्ट एडवांटेज वुड ऑल्सो बी टू द जनरल सेंटिमेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. एक ग्लूमी सेंटिमेंट था वेयर देयर वाज अ फीलिंग दैट स्लो डाउन आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, और स्लो डाउन अगर आ रहा है तो स्लो डाउन विल इम्पैक्ट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग इंडिया. नाउ दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. दैट मीन जो स्लो डाउन आ रहा है शायद ये दिस काइंड ऑफ मेजर कैन ओवरकम दैट. ऑल्सो
इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्टॉक मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है, द स्टॉक प्राइसेस हैव गॉन अप एंड वी कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग डाउन. So overall Fed rate cut will have a positive sentiment on the emerging economy, especially countries like India. India already एक relatively stable phase में है, but this will boost our economy. हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारी कंट्री में easily capital available होगा, monetary policy will again be easier, it will be more pro business, interest rates will come down, it will put more money in the hands of business people and thereby they can take risk, they can invest more. In fact, अगर आप देखेंगे भारत, if you talk about GDP, तो GDP, if I talk about GDP, तो मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में Y डिमांड है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. तो यहाँ पे जो I है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज कंजम्पशन, okay, this is government and this is net export. So हमारा आई इंप्रूव होगा, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा, हमारा कंजम्पशन इंप्रूव होगा बिकॉज द लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो द आइटम्स विल बी अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस. ओके, और पीपल हैव मोर मनी इन हैंड एंड दे आर रेडी टू स्पेंड मोर बिकॉज सस्ता आपको मिलेगा एट अ लो कॉस्ट, यू कैन परचेज. तो कंजम्पशन भी इंप्रूव होगा, इट विल ऑल्सो गो अप. इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली विल गो अप. गवर्नमेंट, अभी तक जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट लीड कर रही थी, नाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट अप. तो गवर्नमेंट के लिए भी सबसे अच्छी बात क्या है कि लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा सरकार के लिए, क्योंकि सरकार बोरो भी करती है बाहर से, विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बोरो करती है. अगर वहां इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ भी इंटरेस्ट मॉडरेट होंगे डेफिनेटली, तो सरकार का बोरोइंग कॉस्ट कम होगा एंड गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो और बढ़ जाएगी व्हेन द कॉस्ट इज लेस, तो ये भी आपका बढ़ेगा. एंड इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट है इकोनॉमी के अंदर, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट्स कैन ऑल्सो गो अप. इनफैक्ट जो लास्ट डेटा आप देखिए, एक्सपोर्ट्स थोड़े मॉडरेट हुए हैं. सो अगर इकोनॉमिक लॉजिक की बात करें तो ऑल दीज थिंग्स विल बी फेवरिंग इन अ पॉजिटिव मैनर एंड कंट्रीज लाइक इंडिया इज डेफिनेटली इज गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस. तो आई होप यू गॉट इट. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके MCQs आ सकते हैं प्रीलिम्स में एंड एज वेल एज मेंस एग्जाम. So thank you very much for watching the video and keep in loop, and we'll be discussing more videos and regularly on the current topics. Take care. God bless you. Bye.